नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे ये जो लेक्चर्स हैं इनका मकसद ये है कि हम कुरान पाक को ऐसे पढ़ें जैसे हम दूसरी किताबें पढ़ते हैं। जितनी किताबें हैं दुनिया की दूसरी, वो जब हम पढ़ते जाते हैं हमें समझ आता जाता है। लेकिन कुरान पाक के साथ ये सलूक है कि बहुत रेयर लोग हैं जो कुरान पाक पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। तो एक तो कुरान पाक को आप पढ़ें और साथ उसको अरबी के अंदर समझते जाएँ। दूसरा ये होता है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की शाहकार किताब है। पूरी कायनात की किताबें जो है ना, उनसे जो सुपीरियर है ना वो कुरान पाक है। और इस कुरान पाक ने इस साइंस के दौर का जवाब देना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उनके बाद अ, कोई नबी नहीं आएगा और ये किताब क़यामत तक ये वैलिड है। और जो भी साइंटिफिक फिनोमेना होगा वो कुरान पाक के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। मैंने देखा है जब भी एक नया साइंटिफिक फिनोमेना होता है तो कुरान पाक के नए लफ्ज़ आ जाते हैं। तो जैसे हर फील्ड जो होता है, मेडिकल फील्ड की अपनी टर्मिनोलॉजी, उनकी अपनी डिक्शनरी होती है, इंजीनियरिंग की अपनी एक डिक्शनरी होती है। ऐसे ही जो है ना वो कुरान पाक के अंदर जो भी नया फिनोमेना होगा वो नए लफ्ज़ आ जाएंगे और उनके लफ्ज़ों के अंदर ब्यूटी है। कुरान इसीलिए तो कुरान पाक के अंदर है, ये 97 नंबर आयत है सूरत मरियम की, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब को हमने आपकी ज़ुबान में आसान किया। ज़ुबान कौन सी आपकी थी? अरबी। अरबी के अंदर आसान है। कुरान पाक के हर यानी कुरान जो भी साइंस क़यामत तक जो फिनोमेना आना है साइंटिफिक, वो कुरान पाक के अंदर मेंशन है। अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है वही स्पेस एंड टाइम पे ही होगा। तो इसको अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मक्का से बैतुल मक़दिस गए और वहाँ से फिर आसमानों पे गए, 7 आसमान की सैर की और जब आए तो ज़मीन पे टाइम नहीं गुज़रा था। बाकी ये जो बहस है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं देखा, ये बहस चल रही है 14 साल की। तो हम इस बहस में नहीं जाएँगे। तो ज़्यादातर यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को नहीं देखा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने अल्लाह ताला को देखा? उन्होंने कहा जी वो तो नूर है, मैं कैसे देख सकती हूँ। ला तुद्रिकुहुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार। तो ये कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ताला को कोई चीज़ नहीं देख सकती। हम अपने अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं यहीं से शुरू करूँगा कि अल्लाह ताला ने जो कुछ आसमान और ज़मीन के अंदर है वो इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे सारे सारे आसमान साथ देखें अगर आप में ताकत है, इल्ला बिसुल्तान, आप रीजनिंग के तहत जाना 7 आसमान से भी आगे जा सकते हैं, मिन अख्तारिस समावाति वल अर्ज़। और अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि वो इत्तिबा करें जो अल्लाह ने नाज़िल किया, तो वो कहते हैं हम तो उसकी इत्तिबा करेंगे जिस पे हमने आबा व अजदाद को पाया। तो ऐसे ही सूरत है ना 170 है सूरत अल-बकरा के, उसमें आगे है कि अवलो कान आबाउहुम ला याक़िलून शय'अन वला यहतदून, चाहे उनके बुजुर्ग ना उनको समझ हुई थी। अवलो कान आबाउहुम ला याक़िलून शय'अन वला यहतदून, वो गाइडेंस प्रॉपर रास्ते पे नहीं थे। तो मकसद ये है कि हमने कुरान के साथ अपना रिश्ता कायम करना, ये मकसद है। कुरान पाक के बगैर जो इस्लाम जो है ना वो कुछ भी नहीं है। हमने कुरान पाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा
और अम्बिया कराम की हयात तय्यबा और साइंस की रोशनी में इसको समझना है तो कुरान पाक की ब्यूटी आपको नज़र आएगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये जो बुरूज हैं, जो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये हमने आसमान के अंदर बुर्ज बनाए हैं, ये बुर्ज ये बेसिकली गैलेक्सीज हैं और उसको मुज़य्यन किया हुआ देखने वालों के लिए। और उसमें उस हर जो शैतान मरदूद है ना, उससे हमने हिफाजत की है। जो कोई उसमें से कोई ऐसी कोई ईमेल ले लेता है या कोई मैसेज ले लेता है तो फिर उसको जो है ना वो अंगारा जो है ना उसके पीछे जो है ना फॉलो करता है। ये 3-4 आयतें हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में कही थी। अब मैं आपको इस दफ़ा ये बताऊंगा कि ये देखें कुरान पाक के अंदर ये आयत नंबर सूरत अल इनाम की 96 है। इसमें है कि फालकुल इसबाह, वो रोशनी को फाड़ता है। रोशनी क्या है? रोशनी फोटॉन्स है ना, उसको फाड़ता है। तो वैसे तो कहते हैं ना E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। लेकिन अल्लाह ताला फोटॉन्स को फाड़ता है। ठीक है, फालिकुल क्या है? इस्मुल फाइल है, तो इसके बाद क्या लगा? ये ज़बर लगा हुआ है। इस्मुल फाइल के बाद ये मफूल की शक्ल होती है। ठीक है ना, ज़बर इसलिए लगी हुई है कि इस्मुल फाइल जब भी होगा कुरान पाक के अंदर, जैसे आबिदुन है, खालिकुन, काजिबुन, इसके बाद हमेशा ज़बर लगेगी। वो रोशनी को फाड़ने वाला है। वजाल लैला साकानन, और जो रात है उसके लिए सुकून के लिए बनाई या रेजिडेंस, रहने के लिए, ठीक, रहने की जगह है। लेकिन साकाना का मतलब ये भी होता है कि स्टेशनरी, स्टिल, क्या स्टिल या स्टेशनरी, स्टेशनरी ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो है ना, ये जब स्पेस एंड टाइम का जो फाइबर होता है ना, ये स्टिल होता है, जहाँ कोई ग्रेविटी नहीं होती, ऐसे स्टिल होता है ये। ठीक है, जब इसके ऊपर कोई हम वेट डालते हैं, किसी किस्म का हम वेट डालते हैं, तो फिर इसके अंदर डिम्पल बनता है, इसका कर्व बनता है। स्पेस टाइम कर्व जो है ना, यही जो है ना, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो क्या शो करती है कि डील करती है कि जो भी जो बॉडी है जो विद लीनियर एक लाइन के अंदर यूनिफॉर्म जिसकी वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो डील करती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उससे क्या होता है, बाज़ दफ़ा लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और टाइम डायलेट कर जाता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह शम्स वल कमर हुस्बाना। अब आपको तर्जमा सारा मिलेगा कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन बनेगा। तो इसमें शक की कोई नहीं है कि हम जो सूरज और चांद के ज़रिए हम कैलकुलेशन करते हैं। कभी हम लूनर कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, कभी हम सोलर कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन के लिए ना। हम उसका हिसाब लगाते हैं, उसकी जो ना वो सारी टाइमिंग फिक्स है। सूरज जो ना ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है कितनी देर में? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45 या 43 सेकंड। इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन है। और ऐसे ही कमर है। देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वशम्स वल कमर हुस्बाना, कि हमने उसको कैलकुलेशन के लिए बताया। ये तो हर बंदा ये बता सकता है ना, कि नज़र आ रहा है कि हम जो सूरज और आसमान से सारी कैलकुलेशन करते हैं, सारी उसकी कैलेंडर, सारा टाइमिंग नोट करते हैं। ये किताब किसने लिखी है? अल्लाह ताला ने, जिसने हर चीज़ बनाई है, ज़ीरो से लेके यहाँ तक बनाया है कि अब हमें पता है कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इस वक्त टाइम हुआ, मैं किन को लेक्चर दे रहा हूँ, मैं किस टाइम एंड स्पेस के अंदर हूँ, क्या टाइम है, उसने उस हस्ती ने मैं बनाया है। तो वो ये हुस्बान जो है ना, हुस्बान यहाँ पूरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ये कब, ये आपको मैं थोड़ा सा इशारा आज दे दूंगा, उसके बाद बताऊंगा। क्योंकि वजह ये है कि देखें, पहली बात तो ये है कि देखें ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। अल्लाह ताला आखिर में जब ये अल्लाह ताला ये बात कह देना, ये चीज़ ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, इसका मतलब बहुत बड़ा फिनोमेना अल्लाह ताला डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे सूरज जो है वो यासीन, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है?
लशम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा, वो अच्छा, वशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। ये मैंने जो है ना वो इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें भी ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम है। और एक मरतबा अल्लाह ताला ने सूरत अल फुस्सिलत, हामीम सजदा उसका नाम जो हमारे मुसहफ है ना पाकिस्तान का, उसकी आयत नंबर 9 है। उसके अंदर भी जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हमने हर आसमान को उसका उसका काम बता दिया, तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। वो आयत बहुत मुश्किल है। अभी मैं आपको थोड़ा-सा कभी मैं आपको बताऊँगा कि वो अल्लाह ताला ने कहा हुआ कि हमने जितनी ज़मीन बनाई है 2 दिन में बनाई, फिर उसे पहाड़ डाले, बरकत डाली 2 दिन में डाली, फिर आसमान 2 दिन में बनाए, टोटल हमने 6 दिन में बनाए। साइंटिस्ट कहते हैं कि 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था। तो कैसे ये कोऑर्डिनेट करती है ये कैलकुलेशन, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है उधर 9 नंबर आयत फुस्सिलत में, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, बहुत बड़ा फिनोमेना अल्लाह ताला ने डिस्क्राइब किया। अच्छा, आगे चलते हैं। ये सूरह रहमान है। सूरह रहमान जो है ना अल्लाह ताला ने इसके अंदर जितने बड़े-बड़े फिनोमेनाज हैं ना वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। देखिए अल्लाह ताला ने कैसे शुरू किया हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रहमान। सबसे बड़ी जो सिफ्त है अल्लाह ताला क्या है, रहमान। सबसे बड़ी सिफ्त अल्लाह क्या है, रहमान। उसके बाद सबसे बड़ी किताब इस कायनात की कौन सी है, गहरी, अल्लमल कुरान, हमने कुरान सिखाया। सबसे बड़ी खसूसियत कुरान पाक के सिखाना, बहुत बड़ी चीज। तीसरी क्या है, खलकल इंसान, इंसान को बनाना। पूरी कायनात में जितने हैं मखलूकात हैं, तो इंसान जो है ना अल्लाह ताला ने क्या बना दिया हुआ, लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान को बना दिया और कुरान सिखाया। और रहमान सबसे बुलंद सिफ्त। आगे क्या है, अल्लमहुल बयान। और उसको हमने, इंसान की सबसे बड़ी खसूसियत क्या है पता क्या है, उसको तकरीर का अंदाज, बयान करना किस चीज़ को। अगर आपके पास एबिलिटी है ना कोई बात बहुत मतलब कि हाजिर दिमागी और बहुत आप मसले से बात करते हैं, को आपको पता चलेगा, तो ये मतलब कि जो ट्रंप है अगर वो सिलेक्ट होता है वो आपको अपना मशीर बना लेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, खसूसियत होती है कि इंसान को मौका महल के मुताबिक बात करनी आ जाए। अब देखें ना, ये जो शाहरुख खान है क्या है, जुबान ही है ना उसकी, एक्टिंग है ना, बयान करना ऐसे इस तरह बयान करता है कि हालांकि बीइंग मुस्लिम वो हिंदू मुआशरे में वो टॉप पे है। लता क्या है, उसका बयान का अंदाज ही था ना, और पूरे अरब लोगों की वो दिलों की धड़कन है उसकी आवाज। बयान करना सबसे बड़ी खसूसियत इंसान की है। ठीक है ना, जितने बड़े बड़े बादशाह थे, अकबर, उसके वो प्याजा फलान, वो सब उनको हाजिर दिमाग थे और मौका मल के मुताबिक बात करते थे, तो बादशाह ने उनको अपना मशीर रख लिया। बयान करना इंसान की एबिलिटी सबसे बड़ी है। आगे अल्लाह ताला फरमाया अशम्सु वल कमरु बेहुस्बान। देखें इतनी बड़ी अल्लाह ने यहाँ 5वें नंबर पर अल्लाह ताला लेके आए हैं इसको। रहमान सबसे बड़ी सिफ्त, सबसे अजमत वाली किताब कुरान इस कायनात की, सबसे बेस्ट तख्लीक इंसान, और सबसे बड़ी जो खसूसियत क्या है, बयान करने की। हमारी ज़ुबान के अंदर कितने मसल एट ए टाइम काम करते हैं, दिमाग के अंदर क्या तूफान चल रहा है, इस पे आप हज़ारों बुक लिख देना फिर भी कम है कि कौन से न्यूरॉन में क्या फायरिंग होती है, कैसे हमारे जो मसल्स हैं कोई 26-27 वो कोऑर्डिनेट करके एक लफ्ज़ निकालते हैं। सबसे बड़ी ये एबिलिटी है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा हुआ है, अश-शम्सु वल कमरु बेहुस्बान। यहाँ बेहुस्बान फिर लिखा हुआ है। यहाँ मकसद आपको मिलेगा कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन नहीं है इसमें, अल्लाह ताला ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बयान की हुई है। जो मेरा मकसद है, देखिए जब भी आप किसी ऐसी बॉडी के पास होते हैं जो बहुत हैवी होती है, तो आपका टाइम रुक जाता है। जब भी आप
फर्क ब्लैक होल है। ब्लैक होल के अंदर आप ट्रिलियन साल रहेंगे, आपका टाइम नहीं गुजरेगा। अब जितने अंबिया कराम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए हैं, ये हज़ारों साल से सारे नबी और रसूल हैं, लेकिन उनकी उनकी ज़िंदगी नहीं बढ़ रही। लाइफ टाइम वहाँ स्टिल है, टाइम वहाँ रुका हुआ है। जैसे ब्लैक होल में टाइम क्या है? रुका हुआ है। ऐसे अगर अगर आप नियर द वेलोसिटी ऑफ लाइट चलेंगे, आपका टाइम रुक जाएगा, टाइम डायलेट कर देगा ना। तो ऐसे आप देखें, ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर गए हुए हैं, टाइम इनके लिए रुका हुआ है। जब ये दुनिया में वापस आएंगे तो इनकी उम्र सेम होगी। जिस उम्र के साथ गए थे ना, जो उम्र थी फर्ज को 30 साल थी, तो वापस आएंगे दे विल बी ऑफ 30 ईयर्स। यहाँ ऊपर थोड़ा टाइम रुका हुआ है। ये जो सिफ्त है ना अल्लाह ताला की कि अश-शम्स वल कमर बिहुस्बान, या अल्लाह, यहाँ देखिए अल्लाह ताला क्या कहा, वश-शम्स वल कमर बिहुस्बान। कैलकुलेशन तो कर ही रहे हैं, तो ये तो हर बंदे को पता है कि हम सारा कैलेंडर, सारा कैलकुलेशन सूरज चांद के मोशन से करते हैं ना, कि इस वाक्य को कितना साल हो गया। लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने जन्नत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बयान की हुई है। कैसे? ये देखें, अल्लाह ताला कहते हैं, ये सूरत जाना वो अल कहफ है, उसकी आयत नंबर 40। थोड़ा सा आपको मैं इशारा करूंगा, इशारा मैं देता हूँ आपको। वो दो आदमी जा रहे थे, एक बहुत अमीर था, एक गरीब था। तो रास्ते में जो अमीर आदमी था ना, वो बड़ी शोखी मार रहा था कि मेरे बड़े बाग हैं और मेरे बच्चे बेटे ही बेटे हैं, तो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम तो तुम्हारे ना बच्चे हैं और ना तुम्हारे बाग। वो ना बड़ा शोखी मार रहा था। तो वो जो अमीर आदमी था, उसने यहाँ तक कह दिया कि क़यामत कोई नहीं कायम होगी, तो अगर क़यामत हो भी गई तो मुझे वहाँ भी अल्लाह ताला बेस्ट ही देगा, बेस्ट बाग देगा। तो वो जो बंदा साथ जा रहा था ना, उसने कहा देखो बात सुनो, तुम जब बाग में दाखिल हुए, तुमने ये क्यों नहीं कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, सारी पावर अल्लाह के पास है, तुम शोखी मार रहे हो, ठीक है ना, तो मुझे तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो उसने कहा बेशक मैं माल में भी कमज़ोर हूँ, औलाद में भी कमज़ोर हूँ, हो सकता है फ़ासा, हो सकता है कि मेरा जो रब है यूतियनी, मुझे अता कर दे, मुझे दे दे, खैरम मिन जन्नत का, तुम्हारे बाग से बेहतर जन्म मुझे कोई चीज़ अल्लाह अता कर दे। वह युरसिला, और भेज दे। ठीक है ना, आप कहेंगे कि युरसिला ये देखिए या तियाँ नी, यहाँ छोटी ये गायब है, ठीक है, क्योंकि अन जो है ना, अन क्या करता है, हुरूफ इल्लत को गायब कर देता है। यहाँ देखें अरसला युरसिलु था, ये पेश थी तो ज़बर आ गया। क्यों आया? क्योंकि वो ये नास्बतुल मुज़ारे, ये नास्बतुल मुज़ारे लगा हुआ है। अल्लाह ताला वो कहता है कि हो सकता है कि मेरा रब मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर अता करे, और वह युरसला, और भेज दे अलैहा हुस्बान, उसके ऊपर एक हुस्बान भेज दे। कैलेमिटी इसको तर्जमा किया हुआ, पनिशमेंट भेज दे। लेकिन बेसिकली देखें, यहाँ आप कैलकुलेशन नहीं ऐड करिए, ये कैलकुलेशन है, या यू कैनॉट ऐड। हुस्बान क्या होता है? हुस्बान का मतलब होता है टॉर्नेडो। क्या होता है? अगर इसकी आप पूरी खूसियत पढ़ें, टॉर्नेडो अल्लाह ताला भेज दे। टॉर्नेडो क्या होता है? टॉर्नेडो आपको पता होगा, पाकिस्तान में सिर्फ एक मरतबा आया था, नारंग मंडी में। किधर आया था? नारंग मंडी में आया था। नारंग मंडी में आया था, जो मरीद के पास है, मंडी में आया था, ठीक है। और ये शायद 1980 में आया था। और दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें जो थे ना, मेट्रोलॉजी, वो सारे इधर आ गए थे कि पाकिस्तान में कैसे ये टॉर्नेडो आ गया। टॉर्नेडो वो चीज़ होती है कि चल रहा है ना, ये देखें, ये क्या है, ये क्यूमुलस क्लाउड। क्या है? ये क्यूमुलस क्लाउड है। क्या है? क्यूमुलस क्लाउड है। ये तकरीबन 15 किलोमीटर ऊपर होता है टॉप, नीचे सिर्फ ना 2 किलोमीटर। कितना होता है? ये ज़मीन है, यहाँ कितना होता है? 2 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें जब ये वो टॉर्नेडो बनता है ना, तो क्या होता है कि इसके नीचे ना यहाँ एक सूंड सी बन जाती है, इधर ये ऐसे बन जाती है इसकी, और ये इंतहाई शॉर्ट लिव्ड होता है। और ये इसकी जो अंदर जो हवा चल रही होती है ना, वो चल रही होती है तकरीबन 400 किलोमीटर पर आवर चल रही होती है। इट इज़ द मोस्ट वायलेंट फिनोमेना, वेदर फिनोमेना ऑन द अर्थ। हालांकि इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि टाइफून भी होता है, जिसका कुरान पाक में जिक्र किया। टाइफून होता है, एक हरिकेन होता है, और एक होता है साइक्लोन। ये इन सब की एक ही चीज़ होती है। टाइफून
अगर ये पैसिफिक ओशन में होगा तो टाइफून कहेंगे। अगर कोई हवा राउंड कर रही है ओशन के अंदर, अगर वो पैसिफिक ओशन में होगा तो क्या हम कहते हैं? टाइफून। अगर यही फिनोमेना हवा जो है ना वो एक डिम्पल बने, एक डिप्रेशन बनी है समंदर के अंदर, तूफान है जो डिप्रेशन बनी है और घूम रहा है, अगर ये होगा एटलांटिक ओशन, किधर होगा? एटलांटिक ओशन में, तो इसको क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं, जो अमेरिका में आते हैं। अगर यही जो फिनोमेना है जिसमें समंदर के अंदर हवा घूम रही है, अगर ये इंडियन ओशन में होगा, इसमें इंडियन ओशन में, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइक्लोन। दिस इज ओनली डिफरेंस। लेकिन मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इसका अल्लाह ताला ने जिक्र डिफरेंट जगह किया हुआ है। फी कुल्ले मकान, फी कुल्ली मकान, फी कुल्ली मकान लफ्ज़ इस्तेमाल सूरज यूनुस के अंदर देख लीजिएगा, वहाँ मुराद टाइफून है। क्योंकि वहाँ इंसान जब बैठता है ना किसी कश्ती के अंदर, तो वो बड़ा खुश होता है कि ठंडी हवा चल रही है। यूं ही कोई टाइफून आ जाता है, हर तरफ से मिन कुल्ले मकान कोई हवा मौजें आ जाती हैं, तो वो अल्लाह अल्लाह को अल्लाहू अल्लाहू करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो फिर वो टाइफून गुजर जाता है, फिर वो शिरक करते हैं अल्लाह के साथ। तो ये अल्लाह ताला ने वहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये सारे, ये जो चीज़ है ना, ये फिनोमेना, ये क्या करता है? इसकी इतनी ज़्यादा लाइटनिंग होती है, बोल्ट लाइटनिंग होती है कि जहाँ से भी गुजरता है ना, ये अमेरिका में 99% ये जो आते हैं ना, ये जो टॉर्नेडोज, क्या टॉर्नेडो, ये किधर आते हैं? ये टॉर्नेडो किधर आते हैं? अमेरिका के अंदर आते हैं। उसकी वजह ये एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, तो ऐसी हवा की मूवमेंट बनती है इसमें। मकसद क्या है कि देखिए टॉर्नेडो बना, ठीक है, और ये थोड़ी देर चलता है, जहां भी जाता है ना ये, वहां हर चीज को सक करके, अगर एक ट्रक भी होगा ना, वहां ट्रक होगा, ट्रक को उठा के तो आधा किलोमीटर दूर फेंक देगा। इतनी इसमें पावर होती है ये टॉर्नेडो के ऊपर। सबसे मोस्ट वायलेंट फिनोमेना, वेदर फिनोमेना ऑन द अर्थ इज द टॉर्नेडो। तो वो बंदे ने कहा कि हो सकता है कि जो मेरा रब है तुम्हारे बाग की निस्बत मुझे अच्छा दे दे, और युरसल अलैहि हुस्बानन, और उसमें एक टॉर्नेडो भेज दे मैंने समाई। क्योंकि टॉर्नेडो के ऊपर क्या होता है? ये टॉर्नेडो जब होता है ना, अब ये टॉर्नेडो है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे ना सैटेलाइट इमेज, क्या देखेंगे? इसके अंदर एक डिप्रेशन बनता है। क्या बनता है? डिप्रेशन बनता है। डिप्रेशन कैसे बनता है? मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर ये स्पेस एंड टाइम का फाइबर है, स्पेस एंड टाइम का फाइबर है, इसके अंदर अगर आपने कोई वजन रख दिया, ये वजन रख दिया, तो क्या होता है? वहां एक डिंपल पड़ जाता है। और ये जो सूरज है ना, सूरज, ये मतलब कि इसने स्पेस टाइम के अंदर डिंपल डाला हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है? ये जमीन और सारे जो 9 प्लैनेट वो घूम रहे हैं। और जब आइंस्टाइन ने 1915 में तो उसने थ्योरी पेश की ना, क्या कौन सी की? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो फिर लोग कह रहे थे कि ये जूश साइंटिस्ट है, तो इट्स जूश थिंकिंग। को इट वाज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आइंस्टाइन हिमसेल्फ कुड नॉट सॉल्व द इक्वेशन। जो आइंस्टाइन की जो फील्ड इक्वेशन है जनरल ग्रेविटेशन, वो ही कुड नॉट सॉल्व। फिर एक साइंटिस्ट था हर्सल ग्रॉसमैन, मैथमेटिशियन था, उसने इसको हल किया। तो फिर भी लोग कह रहे थे यार ये कैसी बातें कर रहा है, जूश थिंकिंग, इस तरह की ना बात हो रही थी, मजहब को ले रहे थे। लेकिन जब 1919 में जब क्या हुआ? सोलर एक्लिप्स, क्या हुआ? टोटल सोलर एक्लिप्स हो गया। सोलर एक्लिप्स कैसे होता है कि देखें, ये जो है ना, सोलर एक्लिप्स कैसे होता है ये देखें। सोलर एक्लिप्स ऐसे होता है कि देखें, ये जो है ना, ये सूरज है, ये देखें, ये सूरज है, और ये जो है ना, ये चांद है, ये चांद है, और ये क्या चीज़ है? ये ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन है। होता क्या है, जो सूरज की जो रोशनी आती है ना, जो सूरज की रोशनी आ रही है, ऐसे आएगी,
तो इधर इधर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, हमें नज़र नहीं आएगा ना ये। हम कहते हैं कि सूरज नज़र नहीं आ रहा दोपहर को, तो इसका मतलब सोलर एक्लिप्स हो गया। यानी चाँद जो है ना वो क्या है, ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, मून है, ये क्या सन है, तो ये जो है ना सोलर एक्लिप्स हो गया। अब मुझे ये बताएं कि अगर इसके पीछे एक स्टार हो, ये स्टार पीछे हो, ये स्टार है पीछे, क्या हमें नजर आ सकते हैं? नहीं नजर आ, क्योंकि ये सूर्य के बिल्कुल पीछे है, वी कैन नॉट सी। तो उन्होंने कहा कि ये हुआ था 1999, ठीक है, ये था 29 मई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है 29 मई। ये क्या होता है 29-28 मई, क्या होता है हिस्ट्री में, इंसानी हिस्ट्री में जितने मशहूर वाक़यात हुए ना, वो सारे या तो 16 जुलाई को हुए या 28 मई को हुए। पता है आपको इस चीज़ का? जितने मशहूर वाक़यात हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत गए, डेट क्या थी, 16 जुलाई। इंसान यहां से चांद पे गया, डेट क्या थी, 16 जुलाई। इंसान ने मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एटम बम, कब हुआ, 16 जुलाई। मतलब जो क्रिश्चियनिटी में वो एक दराड़ पड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम, एक प्रोटेस्टेंट हो गए, एक वो कैथोलिक्स हो, कब हुआ, 16 जुलाई। सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को वापस लिया, क्या डेट थी, 16 जुलाई। इतने बड़े जो वाक़यात हुए हैं, वो जो सुल्तान मोहम्मद फातेह था जिसने कस्तुनतुनिया फतह किया, क्या डेट था, 16 जुलाई। पाकिस्तान ने एटम धमाका किया, कब किया, 28 मई। बड़े बड़े वाक़यात कब हुए, ये देखें, ये 28 मई। उसके बाद क्या हुआ कि 1416 में एक सोलर एक्लिप्स हुआ, क्या हुआ था, सोलर एक्लिप्स हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल सबसे लॉन्गेस्ट, ये भी लॉन्गेस्ट था। अब एक सोलर एक्लिप्स होगा 2037 में। ये सारी क्या है, 28 मई, 28-29 मई, ये सारे क्या इंपॉर्टेंस है, 28 और 29 मई, 29 और उसके 16 जुलाई, क्या इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान ने धमाका किया 28 मई, क्या इंपॉर्टेंस है यार। इंपॉर्टेंस ये है, जब भी ये वाकया होता है, सूरज खाना काबा के एग्जैक्टली ऊपर होता है। याद रखिए जितने वाकयात हुए हैं इसमें, जब भी मशहूर वाकयात हुए हैं उसमें क्या था, सूरज खाना काबा के ऊपर है। ये अल्लाह ताला निशानियां दे रहे हैं इंसानों को कि मेरे जो कुरान को समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ के अंदर, वाका अय्यम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द यमुर्रूना अलैहा व हुम अनहा मोरिदून। कितनी ही निशानियां हमने फैलाई हुई हैं ज़मीन और आसमान के अंदर, जब वो उसमें गुजरते हैं दे डोंट पे एनी अटेंशन। ये निशानियां हैं सारी। अब देखें क्या हुआ कि ये जो सितारा था, एक ये आइंस्टाइन ने थ्योरी पेश की 1915 में। 1919 में सोलर एक्लिप्स हो गया। ये थ्योरी किसी को समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि अगर ये सितारा जो है ना, ये सितारा या ये सितारा अगर हमें नजर आ जाए, क्योंकि जमीन पे तो अंधेरा है ना, अगर ये देखें, अगर हमें ये सितारा है, ये नजर आ जाए, इसका मतलब आइंस्टाइन इज करेक्ट। क्या हुआ, अब मैं बताता हूं कि सितारा कैसे नजर आ गया। क्या हुआ, ये सितारा था, ये फाइबर ऑफ स्पेस एंड टाइम था। क्या था, फाइबर ऑफ स्पेस एंड टाइम था, ठीक है। सूरज ने क्या किया, इसके अंदर डिंपल डाल दिया। क्या डाल दिया, डिंपल डाल दिया ना, कि देखो ना, मैंने आपसे कहा हुआ कि ये जो स्पेस टाइम की फाइबर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ये सितारा क्या हुआ, सितारा इधर आया, सितारा, ठीक है, सितारे की रोशनी इधर आई, इसने ये जोडेसिक्स लाइन, क्या है जोडेसिक्स कहते हैं, जोडेसिक्स लाइंस, ये स्पेस एंड टाइम में, स्पेस एंड टाइम है ना, इसके जो लाइंस कहते हैं जोडेसिक्स। क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया पहले, यहां से आके तो जमीन पे वाजे हो गए। ये सितारा जो नजर नहीं आ सकता था क्योंकि सूरज पीछे है, लेकिन क्या हुआ कि जो सितारा था, सितारा जो था वो, उसकी रोशनी ऐसे आई, ये जो कर्व था स्पेस एंड टाइम, वहां से गुजर के ऐसे आके तो जमीन पे नजर आ गई। अगर तो वैसे अगर होगा तो वैसे ये नजर आ ही नहीं सकता ना, पासिंग थ्रू सन।
वी कैनॉट सी दिस अगर ये सीधी चलती हैं, क्योंकि उसने कहा कि होता ये है कि जब स्पेस एंड टाइम होता है तो उसमें जो जो जियोडेसिक्स हैं, जो लाइंस, वो चेंज हो जाती हैं। कैसे? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि देखें, ये हमारी ज़मीन है, क्या है? ये हमारी ज़मीन, ये क्या है? इक्वेटर है। ये क्या है? इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर है। ये क्या है? पोल है। ये क्या है? पोल है। ये क्या है? पोल है। ठीक है? अब यहाँ जो हमारी हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, ये देखें, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, एक लाइन लॉन्गिट्यूडनल, ये ऐसे है ना, ये 24 होती है ना, या हर लाइन किसको शो करती है? 1 घंटे को। क्या किसको शो करती है? 1 घंटे को। ठीक है? अगर एक बंदा जो है वो एक बंदा इधर जा रहा है, वो अपने तौर पर सीधी लाइन पे जा रहा है, क्या जा रहा है? सीधी लाइन पे जा रहा है, वो रैकेट ले आना। ये बंदा सीधी लाइन पे जा रहा है, तो इधर आके मिल गए। हालांकि ये बंदा जो है ना, ये कहेगा कि मैं सीधा जा रहा हूं, ये बंदा भी कहेगा मैं सीधा जा रहा हूं, लेकिन एक जो थर्ड पर्सन है, वो क्या कहेगा? ये देखें, जैसे ये रॉकेट है, ये रैकेट है, ठीक है? मैं इसे सिर्फ समझाने के लिए देखें, एक बंदा है जो यहां से चल रहा है, चलता जा रहा है, वो अपने तौर पर सीधी लाइन पे चल रहा है, सीधी लाइन पे चल रहा है ना, उसको नहीं पता चल रहा कि जमीन जो है ना वो कर्व हो रही है। लेकिन जब एक तीसरा बंदा यहां से देखेगा, वो कहेगा ये लाइन तो कर्व है, वो अपने तौर पर ये सीधा जा रहा है। ऐसे क्या है, ये आदमी इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और मजे की बात यह कि दोनों करीब आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये करीब आ रहे हैं। इधर फासला कम है ना, इधर ज्यादा है, ठीक है ना, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, फिर कम होगा, फिर कम होगा, अल्टीमेटली दोनों मिल गए यहां। लेकिन वो बंदे अपने अपने आप को क्या करें कि हम सीधे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे इन दोनों में अट्रैक्शन है। ये चल रहे हैं जियोडेसिक्स के ऊपर। अगर यहां भी बंदा आएगा तो वो भी इधर आएगा, यहां भी बंदा आएगा, अल्टीमेटली, क्योंकि वो अपने तरफ सीधी लाइन में जा रहे हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन आप बाहर देखेगा, नहीं, कहता यू आर नॉट ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व पाथ। ऐसे ही जब स्पेस एंड टाइम होता है, उसके अंदर कोई मैस होगा, तो क्या होगा? वो लाइनें जो है ना टेढ़ी हो जाएंगी। तो क्या होगा? जब टेढ़ी लाइनें होगी तो सितारे जो है ना वो ऐसे ऐसे सितारों ने लाइनों के ऊपर चलना है, जैसे रेलवे लाइन है, जहां पटड़ी मुड़ेगी उधर ही जाएगी ना वो। ऐसे ही जो रोशनी थी, उसने लाइनों को, जो डेजिक्स को फॉलो किया, और अल्टीमेटली दे बिकम विजिबल ऑन द अर्थ। सो जब ये पता चला, को साइंटिस्ट था, उसका नाम था एडिंगटन। क्या नाम था? एडिंगटन। ही वॉज एस्ट्रोनोमर। उसने माइक्रोस्कोप सेट की, एक जो है ना वो उधर वेस्ट ऑफ अफ्रीका में सेट की, एक उसने वहाँ भेजी चिल्ली पे, अपना चिल्ली वगैरह पे ना, साउथ अमेरिका में, क्योंकि वो जो था ना 1919 का जो था सोलर एक्लिप्स, वो उसी लाइन पे ट्रैवल करना था। तो उन्होंने देखा कि वाकई जो सितारे पीछे हैं, उसकी वजह से जो है ना ये कर्व पाथ बन गया। यानी जब हम किसी ब्लैक होल के अंदर जाते हैं, हमारा टाइम स्लो डाउन हो जाता है। कैसे स्लो डाउन होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। टाइम कितना हो गया? बस ठीक। मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी ब्लैक होल के करीब जाते हैं, तो जो टाइम है वो कैसे स्लो डाउन हो जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ये देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक मिसाल मैंने अपने ज़हन में बैठाई हुई है कि आपको कैसे मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें एक चीज़ बड़ी कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे चलती है, वो टाइम कैसे डायलेट करता है और कैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये मैंने एक मिसाल बनाई है अपने ज़हन में फॉर द पीपल हु आर नॉट साइंटिफिक पर्सन, उनको भी समझ आ जाएगी। वाकई जब अगर हम कायनात के एज पे हम नहीं जा सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि आप कायनात के एज पे जा सकते हो, क्योंकि जो डिस्टेंस है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पता कितना है? 46 बिलियन लाइट ईयर। यहाँ से लेके बैतुल मक़दस से लेके यहाँ तक जाने के लिए आपको कितना चाहिए? 46 बिलियन लाइट ईयर।
तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम सात आसमान पर भी जा सकते हो। तो फर्स्ट स्काई कंपेयर टू द सेकंड स्काई इज लाइक अ रिंग थ्रोन इन डेजर्ट। यानी ये अगर पूरा एक स्काई है ना, जो फर्स्ट स्काई जो हमारा स्काई है ना, वज़य्यना अस्समा दुनिया बिमसाबिहा, वो ये एक रेत का दाना है ऐसे। एंड द सेकंड स्काई कंपेयर टू द थर्ड स्काई इज सेम रेशियो एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जब जो मैसिव ऑब्जेक्ट है जैसे सूरज है, तो वो जब स्पेस एंड टाइम में आता है तो कैसे डिम्पल डालता है, कैसे स्पेस टाइम को कर्व कर देता है। वैसे तो स्पेस एंड टाइम की जो लाइन है सीधी सीधी है, तो उसको कर्व कर देता है। कैसे कर्व कर, देखें, फर्ज करें कि स्पेस एंड टाइम पे ये फाइबर था जिसको अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि वो स्टेशनरी है, दे आर स्टेशनरी। ठीक है, ये आप कुरान पाक की 2-4 आयतें देखेंगे ना, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम मिम्मा ला यअलमून व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। वहाँ अल्लाह ताला ने ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, बहुत बड़ा फिनोमेना इस्तेमाल किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे टाइम जो है ना वो ये स्लो डाउन हो जाता है। जब भी स्पेस एंड टाइम जो है ना वो एक कर्व होता है ना, तो टाइम क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। जब आइंस्टाइन ये थ्योरी है उसमें क्या कहता, एक तो ये जो ब्लैक होल का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ, क्योंकि एक पहले ही चल रहा था ब्लैक होल का कंसेप्ट, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा था। तो दूसरा जो है ना, ये एक होता है ग्रेविटेशनल वेव। क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव होती हैं, उनकी समझ आई साइंटिस्ट को। एक होता है ग्रेविटेशनल लेंजिंग। क्या होता है, लेंजिंग समझ आई। एक उनको पता चला कि ये जो हमारा सूरज है, ये सूरज है, इसके इर्द गिर्द ये मरकरी है। क्या है, पहला सितारा कौन सा है, मरकरी प्लेनेट। तो ये क्या करता है, ये ना इसको प्रिसिशन हो जाता है, जब ऐसे घूम रहा था ना, ऐसे घूम रहा होता है, तो इसकी जो है ना एफ जी और पेरोजी ऐसे घूमती है, ये घूमती है, इसके सर्कल, इसका जो ऑर्बिट है कभी भी बंद नहीं होता। तो वो इसका मसला हल नहीं हो रहा था। जब आइंस्टाइन ने अपनी फील्ड इक्वेशन के अंदर ये डाला, तो ये जो फर्क पड़ रहा था एक सेंचुरी के अंदर, थोड़ा सा 43 मतलब वो सेकंड का फर्क पड़ रहा था, वो खत्म हो गया। वो कहता उस रात में सोया ही नहीं, मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था कि देखिए मैंने एक इक्वेशन बनाई कि जो मैस जो है ना मादा, वो स्पेस एंड टाइम में कर्व डालता है। ठीक है, और ये जो कर्व होते हैं, कर्व क्या करती है, स्पेस एंड टाइम की कर्व, ये जो होते हैं ना मैटर, जो मैसिव ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं कि हाउ टू मूव। उसने कहा जब मैंने इक्वेशन ये एंटर की, इसके अंदर डाली, तो ये जो फर्क था जो 3 सदियों से चल रहा था कि ये फर्क क्यों है, तो हल हो गया। एक क्या किया, ब्लैक होल कंसेप्ट, ग्रेविटेशनल वेव, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और ये सारा जाना, ये तारे पीछे था, सूरज के पीछे था, वो नजर आना शुरू हो गया। सारे मसले हल हो गए ना। देखिए ये जो मिस्ट्री है ना आज के लेटेस्ट साइंस की है, तो अल्लाह ताला भी फिर जब इस तरह के जो लेटेस्ट साइंस की जो मिस्ट्री है ना, क्योंकि आइंस्टाइन ने तो यानी एक कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया ना। ये 1909 में हुआ, 29 मई को हुआ वाकया। 29 मई बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया ना, जो सोलर इक्लिप्स था। अल्लाह ने कहा अब ये आप मेरी कायनात को समझो, इस लेवल पे समझो कि टाइम जो है ना दैट गेट स्लो डाउन, और लेंथ गेट कॉन्ट्रैक्टेड। कैसे होता है, मैं आपको आज सिर्फ बताऊंगा कि जनरल थ्योरी में टाइम स्लो डाउन कैसे होता है। ठीक है, ये देखें जी, ये स्पेस एंड टाइम का फाइबर था। ठीक है, ये ना क्या हुआ, इसको मैं कैसे बताऊं, देखें, ये मैं ऐसे बना देता हूँ। ये देखें, ये स्पेस एंड टाइम का फाइबर था, तो ऐसा ऐसा ये कर्व होके उसने ऐसे एक डिम्पल डाल दिया। ये डिम्पल ऐसा ही है जैसे मैंने कहा टॉर्नेडो होता है ना, उसके अब टॉर्नेडो, उसको आप सैटेलाइट से देखेंगे ना इमेज, दरम्यान में डिम्पल होगा उसका, हुस्मान अल्लाह लिखा हुआ लफ्ज़। ये जो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो सूरज है वो भी डिम्पल डालता है इन द फाइबर ऑफ स्पेस एंड टाइम, और चांद है ना वो भी स्पेस एंड
टाइम के फाइबर के अंदर डिम्पल डालता है। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो स्पेस एंड टाइम का जो फाइबर था ना, ये डिम्पल इसमें बन गया। क्या बन गया? इसमें कर्व बन गया। पहले तो स्ट्रेट था ना, फिर इस कर्व बन गया, ये कर्व बन गया, कर्व बन के तो ऐसे आ गया। अब मैं आपको बताता हूं, फर्ज करें कि यहां एक सितारा था। क्या था? सितारा था, सितारा था। इसकी रोशनी जो ना, बजाय से कि वो सीधी जो ना वो इधर आए, सीधे इधर आती, उसने क्या किया? उसने ये पाथ इख्तियार किया, क्योंकि ही हैज द लाइट हैज टू फॉलो द जियोडेसिक स्पेस टाइम फाइबर को उसने फॉलो करना है। अब आप मुझे ये बताएं, रोशनी ने सिर्फ इतना फासला तय करना था, तो फासला कितना तय किया? इतना फासला तय किया। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है। देखें, एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी, तो इसको हम एस इज इक्वल टू वी टी और टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। सिंपल। वी क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके बराबर होती है? सी के बराबर होती है। इसका मतलब ये हम ये लिख सकते, एस ओवर सी लिख सकते हैं। अब ये है कि ये जो, अब देखें, ये जो रोशनी की जो स्पीड है, दिस इज कांस्टेंट। यही जो जो आइंस्टाइन है ना, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो कहता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है और सेम है। दिस कंसेप्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट in the universe, this has a very bizarre, very strange consequences. The postulate of the special theory of relativity is that the speed of light is constant. This concept that speed of light is constant in the universe, this has a very strange consequences. You can say it has a counter इंट्रूटिव, क्या? काउंटर इंट्रूटिव ऐसी बात कि जो हमारी समझ में नहीं आ सकती। इंट्रूटिव वो होता है ऐसी बात जो हमें समझ आए, कॉमन सेंस हमें इस्तेमाल में हम समझ आए। हमें अलजबरा नहीं समझ आ रहा, 2+2 नहीं समझ आ रहा, हम उसको समझ लें भाई अवर यूजिंग अवर कॉमन सेंस। काउंटर इंट्रूटिव वो होती है जो समझ नहीं आती। अब स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। अब देखें कि ये फासला कितना था? लेट इट बी 1 किलोमीटर। क्या? 1 किलोमीटर, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये फासला हम कर लेते हैं, इट वी कंसीडर दिस इज लेट इट बी 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। अब यहां क्या है? एस में हम पहले केस में ये कितना फासला? 1 किलोमीटर। इसे हम वैल्यू पुट करते हैं। क्या है? टी इज इक्वल टू एस ओवर सी। एक ये है फासला कितना है? चलो हम इसको हम 3 कर लेते हैं, इसको हम 9 कर लेते हैं। ये फासला कितना है? 3 किलोमीटर। ये कितना है? 9 किलोमीटर। वी विल पुट द वैल्यू हियर। ये एस इज इक्वल टू फासला कितना है? 3, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? ये होगी 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर हम इसको किलोमीटर को हम कर लेते हैं, यानी हम सेंटीमीटर मिलीमीटर कर लेते हैं, तो हमें जवाब आ जाएगा कि रोशनी यहां से ऐसे इधर पहुंचेगी 1 सेकंड में, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 3 से कट गया ना, तो हम जो रोशनी है वो किस टाइम पे यहां पहुंचेगी? 1 सेकंड में, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इधर क्या है? जब इधर से रोशनी आएगी, इधर से, तो ये फासला कितना है? एस इज इक्वल टू सी। तो एस कितना है? 9। ये 9 हो गया। तो सी कितना है? उतना 3 ही है। तो जवाब कितना आ गया? 3 सेकंड। टाइम डिलीट कर गया ना। देखिए यहां से यहां तक स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, यहां से लेकर यहां तक स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, लेकिन रोशनी को इधर आने में लगा 1 सेकंड, इधर आने में लगा 3 सेकंड। टाइम डिलीट करके अगर फर्ज करें कि अगर फर्ज करो कि मैं इसको नीचे ही ले जाता हूं, बहुत नीचे ले जाता हूं, तो रोशनी को तो जाने के लिए ज्यादा फासला तय करना पड़ेगा, तो टाइम और डिलीट कर देगा।
अगर मैं इंतहाई करीब ले जाता हूँ तो टाइम हो सकता है कि जो एक सेकंड जो अगर इधर होगा तो इधर हो सकता है कि 1 ईयर लग जाए, इधर आने में 1 ईयर लगे, टाइम ज़्यादा डिलीट कर गया ना। तो इसी से अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के नज़दीक इस ऐसा दिन है जो तुम्हारे हिसाब से, अब मैं इसको थोड़ा वाइड कर, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, वाइड करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम वाइड करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिन लगा, 1 दिन। तो यहाँ से लेके कितने दिन लगा, 1000 साल, कितने साल लगे, 1000 साल लगे। सूरज जन अल मारिज की आयत नंबर शायद 4 है या 5, कितने साल गुजरे, 50,000 साल, कितने, 50,000 साल लगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो फरिश्ते और रूहें के तारुजुल मलाइकत वर रूह, ये सूरत मारज की आयत है जो 70 नंबर सूरत है, इसकी 4 नंबर आयत है, चल देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि मलाइका जो है वो तो 1 दिन में चढ़ जाते हैं, कितने दिन में, 1 दिन में चढ़ जाते हैं, और ज़मीन पे कितना अर्सा गुजर जाता है, 50,000 साल। दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन, ये मैं बता रहा हूँ कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। जब भी आप देखिए ना, अगर रोशनी इसके अंदर जा रही है, इतना ज़्यादा इसका मैस है, इतना ज़्यादा मादा है, तो रोशनी अंदर जाएगा, वापस नहीं आएगी। ब्लैक होल में क्या है, वाई द ब्लैक होल लुक ब्लैक, बिकॉज लाइट गोज इनटू दिस वेल and doesn't come back. So when light will not come back, so it will appear as a black. The any cloth which you're wearing which is black, meaning thereby कि light, all the visible spectrum get absorbed into that stuff and nothing come out. So that's why the cloth look black. Similarly, if everything go into the black hole, because it's a very massive object, so everything will go inside and nothing will come out in the form of light, so it will appear as black. So this concept was clear by the Einstein theory of relativity, there is a fiber of space and time, and if you put mass, it will curve the space and time, and the light will travel on the lines of space and time. So when the light, when due to mass the line will curve, that light will take longer time to come out. So much so in black hole the light never come out. So time gets stopped. If we keep our Earth, this is a black hole. This is a black hole. हमारी अर्थ इधर चली जाए with all planets, all together, time will stop. Time will stop on the Jupiter. अगर ये सोलर सिस्टम है, ये जुपिटर था, इस पे टाइम चलता रहेगा, लेकिन जब ये पूरा, लेकिन ब्लैक होल के नजदीक क्या होगा, टाइम विल स्टॉप ऑल टुगेदर. दिस इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. टाइम, दिस space time fiber get distorted so much the time stop altogether. So tomorrow inshallah I will give you an example which I have innovated myself to make you understand how in the special theory of relativity the time get dilated and length get contracted. अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अगर सवाल है तो मुझे बताएं. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.